A T-shaped object with dimension shown in the figure is lying on a smooth surface, smooth floor. A force F is applied at the point P, parallel to AB. ठीक है, such that object has only the translational motion without rotation. ठीक है, सेंटर पे लग रहा है इसका मतलब. तो find the location of P with respect to the C. C से कितनी ऊपर होगा ये? सुनो, अब सेंटर मास बताना कहाँ पर होगा. देखो अब ध्यान से, यहाँ पर एक टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है, स्मूथ सरफेस पर है, इसकी लेंथ L और इसकी लेंथ 2L. ठीक है ना. P पॉइंट पे एक फोर्स लगा और ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है. पता है यहाँ कहीं लगा एक फोर्स इस वाले पॉइंट पे, और ये कौन सी मोशन में बताइए? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में है. तो ये बताना है कि इस सी पॉइंट से कितना ऊपर होगा ये. अब एक काम करो, इस रोड का सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, बताइए आप. इस रोड का मास m में कितना मान लो m, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m, क्योंकि लेंथ डबल है यार, लीनियर मास जस्ट टू द सेम मान के चलोगे. ठीक है ना. तो इसका मास m तो इसका 2m. इस रोड का सेंटर मास यहाँ मान लिया आपने, मान लिया इस रोड का. तो इस वाली रोड का जो सेंटर मास होगा वो कहाँ होगा बताइए? इसका बीच में कहीं होगा ना. यहाँ पर भी इस रोड का सेंटर मास बीच में कहीं होगा. इसका मास क्या है 2m, इसका मास क्या है m. अब इन दोनों का कंबाइंड सेंटर मास यहाँ कहीं होगा, और ये वाली डिस्टेंस x मान लो आप. ठीक है ना, x. तो ये वाला मास है 2m, ये वाला मास है m, और ये वाला 2m. तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. x की वैल्यू क्या आएगी? ये वाला मास, देखो ये डिस्टेंस निकालनी है ना, तो ये वाला मास m इंटू में इनके पीछे गैप, इनके पीछे गैप L है. कितना L डिवाइडेड बाई टोटल मास. टोटल मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 3m, यानी कितना है ये L/3. मतलब ये वाली डिस्टेंस L/3 होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की. तो एक्चुअल में ये क्या करेगी, यहाँ पे फोर्स लगाने से ओनली ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है. तो पक्का है कि सेंटर मास पे ही लग रहा होगा, क्योंकि सेंटर मास से अगर हट के लगता है तो घूमता भी जरूर. क्योंकि टॉर्क तभी, क्योंकि घूमता कब है? जब टॉर्क लगेगा. टॉर्क कब लगता है? जब सेंटर मास से हट के फोर्स लगे. लेकिन ये कह रहा है कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है. तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये हुआ कि वो सेंटर के ऊपर ही लग रहा है फोर्स. कहाँ पे लग रहा है फोर्स? सेंटर मास पे. अब एक बात बताइए आप, यहाँ पे जो है ना, इस केस के अंदर आप मुझे एक बात बताओ. अब इसके अंदर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? L. और यहाँ से यहाँ तक कितना? L/3. टोटल कितनी होगी यहाँ पे? L प्लस L/3, यानी कितना है यहाँ पर? ये 4L/3 आंसर आ गया. यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई 4L/3. कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक?